वेलकम बैक नाजरीन। और मुझे पता है सबको बड़ी जल्दी हो रही कि इसमें से चिट्स निकले और हमारा किसी एक का नाम हो, तो हो सकता है एक लकी विनर हो उसका नाम हो, लेकिन आप जो भी लकी विनर हो उसको उसकी वर्थ तो पता होनी चाहिए कि वो क्या करने वाले, क्या पाने वाले। संडे की दिन की छुट्टी को खो के सुबह 9:30 बजे रीजेंट प्लाजा पहुंच के पूरा दिन अपना स्पेंड करके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ना करते हुए वो क्या पाएंगे 4 डायमेंशन की वर्कशॉप में आकर। यूँ समझ लें कि आपकी जो पुरानी ज़ात है उसको आप खो देंगे इतवार के दिन, और जो पाएंगे वो एक नया इंसान पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये कमिटमेंट मैं वर्कशॉप में भी करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आगाही दे सकूँ, बता सकूँ, दिखा सकूँ कि आप असल में कौन है और आप क्या कर सकते हैं। एक नई आइडेंटिटी आपको मिलेगी जो आपकी असल आइडेंटिटी है। ये राज आप पर अफशा होगा, खुलेगा इतवार के दिन। तो जब आप घर वापस जाएंगे तो आप पहले जैसे नहीं होंगे, तो इस शौक के लिए तैयार रहना। आपकी लुगत बड़ी अच्छी हो गई है, अफशा लुगत होगा, बहुत क्या अच्छा। बात है आपकी। चले जी, ये हम माउचे निकालने वाले, देखते हैं कौन लकी विनर है जो संडे को 4 डायमेंशन की वर्कशॉप अटेंड करेगा। सबके नाम डाले मैंने, बड़े सारे 3 दिन के सबके, जो भी आया, जो जाहिर सी बात है जो भी आया, कोई मैं मुझसे ऐसे तो नहीं बोलूँगी। यू वोंट बिलीव हु इज शी एंड पीपल विल से कि हम लोग अपना नाम निकालते बट इट्स रमशा। So Allah knows better. Allah knows, and there are all the chits inside. So Ramsha, you are the lucky winner. Congratulations. और बाकी सब disheartened ना हो, आप भी कॉल करते हैं ना, आपका नाम भी लकी ड्रॉ में जाएगा और मे बी नेक्स्ट विनर आप हो। लेकिन इट वाज सो नाइस हैविंग यू फॉर दिस होल टाइम। जब हमने बात की क्या खोया क्या पाया, तो मैं अक्सर मतलब ये प्रोग्राम करने से पहले, ये वाला मतलब टॉपिक करने से पहले मैं सोच रही थी यार क्या है मेरी रोज़ रात, मतलब आई रीच होम बाय 11:30 एंड देन फिर खाना भी खाओ या नहीं खाओ। खैर मैं खाना वाना खा के ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी चलो पता नहीं होता क्या अच्छा खाना है, जो होता है खा लेते हैं। एंड देन व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, इट्स बेटर टू स्टे होम। घर जल्दी चली जाऊँ, 7 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे घर चली जाऊँ। सो अब मैं ये सोची थी मेरा बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ऐसा फील होता था कभी कभी जब बंदा एजुटेड हुआ थक जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम के वक्त मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो आपकी दुआएं मैंने पाई इसके अगेंस्ट, और जो आपकी मैंने मुझे ना आपका सपोर्ट पाया, आपका प्यार पाया, इतने सारे रिश्ते पाए, मेरे अपने भी भाई बहन हैं। लेकिन आप, जैसा कि राहिला ने आज कहा कि आप मेरी बहन है, याया साहब कहते हैं, रमशा कहती है, तो आप सबको जब हमने पाया, अच्छे दोस्तों को पाया, अच्छे लोगों को पाया, तो मुझे लगता है मेरी इन्वेस्टमेंट तो बड़ी प्रॉफिटेबल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी रही है, मैं कहूँगी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल रही है, क्योंकि इंसान एक रिश्ता पाते पाते पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। और मैंने इतने न्यूमरस रिश्ते पाए इस प्रोग्राम के थ्रू कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ओवर टू यू। सी यू नेक्स्ट वीक। जो आज मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ वो शायद एक आई ओपनर हो, और हम जिंदगी में शायद आज की ये स्टोरी सुनकर कुछ बातें हमें पता चले अपने बारे में, कि हम बाज़ मरतबा अपने हाथों से बहुत कीमती चीज़ें खोते हैं, और जो पाने की जुस्तजू में हम खोते हैं वो कभी हम वापस पा नहीं सकते। एक बादशाह था और उस बादशाह के पास सब कुछ था, बड़े दौलत शौहरत सब कुछ था, मगर बादशाह को सुकून नहीं था, करार नहीं था, मुतमईन नहीं था। एक दिन वो अपने वजीर से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास सब कुछ है मगर मुझ में कनात नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। खैर वजीर ने कहा बादशाह सलामत हम सोचेंगे, जवाब देंगे। एक दिन बादशाह सलामत ज़रा सुबह जल्दी उठ गए। उठ के वो ज़रा चहलकदमी के लिए निकले तो देखा कि वो जो मुलाजिम थे उनके कमरों में से एक में से गाने की आवाज़ आ रही है। बादशाह करीब गया, देखा एक क्वार्टर था, छोटा सा कमरा था, उसमें से एक बंदा गा रहा था। बादशाह ने हल्का सा दरवाज़ा खोला, देखा एक बंदा तैयार हो रहा है सुबह अपने कामकाज के लिए और वो गाना गुनगुना रहा है। बादशाह ने उससे पूछा कि यार तू इतना खुश है सुबह सवेरे, तेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं? उसने कहा जी मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, जो आप तनख्वाह मिलती है उसमें अच्छा खासा गुजारा हो जाता है, रहने को छत दी है, और जब सर्दी होती है तो कंबल वगैरह सब कुछ, तो हमें सब कुछ हमारे पास है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं, हम बहुत खुश हैं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि इससे तो कई गुना ज़्यादा मेरे पास है, मगर मुझे ये बेकरारी क्यों है। खैर जी 2-3 दिन के बाद उसने वजीर से बुला के कहा कि जी ये वाक़या हुआ है और मैंने उस बंदे को देखा, वो मुलाजिम है महल के अंदर और वो बड़ा खुश है और उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। क्या वजह है कि मेरे पास करार नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, कनात नहीं है। वजीर ने कहा एक काम करें बादशाह सलामत, हम एक चीज़ करते हैं और वो ये करते हैं कि मुझे आप 99 सोने के कॉइन्स दे दें, सिक्के दे दें। बादशाह सलामत ने पूछा क्यों? कहते हैं हम एक गेम करते हैं और देखें आपको शायद जवाब मिल जाए।
बादशाह सलामत ने 99 गोल्ड कॉइन्स मंगवा के उसके हाथ में दे दिए एक थैली में। तो बादशाह सलामत ने पूछा कि उस वजीर से कि तुम 99 क्यों मांग रहे हो, 100 दो। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, हम एक काम करते, इसको कहते हैं क्लब 99, CLUB, क्लब 99, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा, पूछा क्या? उसने कहा हम इस 99 सिक्के को थैली में बंद करके उस बंदे के, वो नौकर है आपके महल का, उसके दरवाजे पर रात को रख लेंगे, उसके बाद आप तमाशा देखें क्या होता है। खैर जी, रात को वो थैली रख दी गई। सुबह वो बंदा जब जागा और उसने दरवाज़ा खोला काम पे जाने के लिए, उसने देखा थैली पड़ी है। खैर हैरान हुआ, इधर उधर देखा कोई नहीं, उसने थैली उठाई, दरवाज़ा बंद किया, खोली तो सोने के सिक्के। अब उसने सिक्के गिनना शुरू किए तो 99 थे। उसने सोचा मुझसे गलती हुई है, एक सिक्का मैंने कम गिना है, 99 नहीं हो सकते, 100 होंगे। उसने फिर गिना तो 99। अब उसने कहा कि यकीनन एक सिक्का कहीं गिर गया। पहले तो उसने अपने घर की तलाशी ली, फिर इसे हुआ कि ये घर के बाहर कहीं गिरा ना हो। खैर जी, उस दिन उसने कामकाज छोड़ के आसपास जो 1.5-2 मील का इलाका था सब छान मारा, क्योंकि उसके ख्याल में 99 नहीं हो सकते, 100 ही होने चाहिए, तो एक सिक्का कहीं गुम हो गया। खैर जी, शाम को थका आ रहा आया, अब उसके जहन में आ गया टेंशन। उसने कहा किसी तरह मुझे 100 सिक्के पूरे करने। तो मैं ये करता हूँ कि मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ और बादशाह के काम के अलावा भी कुछ काम बाहर ढूंढता हूँ, और जैसे ही पैसे जमा हो जाए मैं एक सोने का सिक्का खरीद लूँ। रात को वो सो गया, देर से थका हुआ था। सुबह जब उठा तो उस सोच के साथ उठा कि मुझे पैसे कमाने ताकि मैं 100 सिक्के पूरे कर सकूं। वो एक सिक्का जो बचा है ना, उसने मेरी अजाब कर दी ज़िंदगी, मुझे वो सिक्का चाहिए किसी तरह। सुबह उठते उसका मूड खराब, बीवी से लड़ा, बच्चों को डांटा, महल में गया बादशाह के काम के लिए। तो बादशाह सलामत दूर से उसे गौर से देख रहा है, और बादशाह ने देखा कि आज ये बड़ा अपसेट है, बड़ा परेशान है, ये है वो है। वज़ीर को बुलाया कि वज़ीर क्या हुआ, ये तो आदमी खुश रहता था, 99 सिक्के हमने भेजे हैं, इसको तो खुश होना चाहिए, परेशान क्यों है? तो वज़ीर ने कहा कि ये जो क्लब 99 है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। वो ये है कि इस आदमी के पास 99 सिक्के आने के बावजूद चूंकि एक सिक्का कम है, तो अब वो एक सिक्के के लिए उस 99 सिक्के को भूलकर उसकी जुस्तजू में अपना सुकून तबाह कर रहा है। तो अगर इंसान को पता ना हो कि उसके पास क्या नेमत हैं, उसको ना समझे, ना उसका शुक्र अदा करे, तो सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं पाता, वो अपना सुकून खो देता है। तो जो उसे मिलता है, जो वो पाता है, उसका जब उसे एहसास ना हो उस नेमत का जो उसके पास है, तो उस नेमत को पाने के बाद जब वो खोता है, वो सुकून खोता है, करार खोता है, कनात खोता है, खुशियां चली जाती है उसके पास से, रिश्तों के अंदर दरारें पड़ जाती है, जस्ट बिकॉज वो एक सिक्का कम होता है। तो बादशाह सलामत, आपके पास सब कुछ है, मगर फिर भी आपको किसी चीज की तलाश है जिसकी वजह से जो कुछ आपके पास है आपकी नजर में वो कुछ भी नहीं। इस दुआ और उम्मीद का कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बेताशा खुशियां दें, तौफीक दे के खुशियां आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।